नमस्कार। आने वाले हफ्ते में नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी गोल्ड और सिल्वर, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुख रहेगा, इसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत गोल्ड से ही करते हैं। हमने गोल्ड में हफ्ते का क्लोज आते आते काफ़ी बढ़िया रिकवरी देखी, जबकि शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई थी। सोमवार को हमने देखा था, पिछले मंडे को, यानी जो शुरुआती दौर में ही हमने अर्ली इन द सेशन यानी इंडियन टाइम के हिसाब से लगभग 4 से 4:15 के बीच काफ़ी बड़ी गिरावट आते हुए देखी थी स्पॉट गोल्ड में। ऐसा माना जा रहा है कि चाइनीज़ ट्रेडर्स का एक बड़ा बल्क ऑर्डर आया था सेल साइड में, जिस वजह से $1680 तक के हमने 2 महीने के लोज टेस्ट होते हुए देखे थे स्पॉट गोल्ड में। और उसके बाद हमने देखा है कि लगातार एक रिकवरी का दौर आते हुए दिखा है। मिडिल ऑफ द वीक तक हमने 1750 के आसपास के लेवल देख लिए थे और क्लोज आते आते हमने देखा कि $1780 के ऊपर भी क्लोजिंग आई है। यही डोमेस्टिक प्राइजेस की बात करें तो हमने 45,650 के करीब के लोज आते हुए देखे और वहाँ से शानदार रिकवरी आकर 46,950 के करीब क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया रिकवरी आई है, लगभग 2 से 2.5% की बॉटम से रिकवरी है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि निचले स्तरों से डिमांड उभर के आई है और वीकली क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव देने में कामयाब हुआ है। आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि 46,500 से 46,400 जोन जो है वो डोमेस्टिक मार्केट्स में एमसीएक्स पर एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और सिमिलरली $1750 का जो लेवल है वो स्पॉट गोल्ड में एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी प्राइस। और यहाँ से और बढ़त होकर हमें $1810 तक की तेज़ी दिख सकती है स्पॉट गोल्ड में। कॉरस्पॉन्डिंगली हमें 47,500 तक के लेवल डोमेस्टिक मार्केट में दिख सकते हैं एमसीएक्स पर, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। चांदी में हमने काफ़ी भारी गिरावट देखी थी, $22.3 के करीब के लो हमने स्पॉट में देख लिए, जो लगभग 1 साल का लो था और वहाँ से हमने काफ़ी बढ़िया रिकवरी भी देखी है। 61,500 के करीब के लोज डोमेस्टिक मार्केट में थे और 63,600 to 700 के क्लोजिंग भी आते हुए देखा। तो $2,000 से ज़्यादा की रिकवरी हमने सिल्वर में आते हुए देखी है, यानी बॉटम से लगभग 3% की तेज़ी हमने आते हुए देखी है। ऐसा लगता है कि सिल्वर का भी इमीडिएट बॉटम बन चुका है, यानी हम $23 के ज़्यादा नीचे फ़िलहाल स्पॉट सिल्वर को जाता हुआ नहीं देखेंगे और हो सकता है आने वाले दिनों में $24.5 तक की, यानी करंट मार्केट से करीबन और 3 से 3.5% की बढ़त हमें देखने मिल सकती है, यानी डोमेस्टिक मार्केट्स में करीबन 65,000 के भाव हमें देखने मिल सकते हैं। इसी वजह से बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। 63,000 के नीचे अगर मिलता है 62,800 से 700 की जोन में तो एक अच्छा एंट्री लेवल होगा 65,000 के लक्ष्य के लिए अपसाइड में। वहीं अगर मैं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो एक दायरे में कारोबार होते हुए देखा, जहां पर हमने शुरुआती दौर में 4,850 के नीचे भी दाम को पिछले कुछ दिनों में स्लिप होता हुआ देखा था। वहां से शानदार रिकवरी आई है और 5,200 के करीब भी प्राइजेस गई थी। हालांकि जो हफ्ते का क्लोज़ है वो 5,080 के करीब होने में कामयाब हुआ है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इमीडिएट तौर पे ऐसा लगता है कि 5,000 से 4,950 एक इमीडिएट सपोर्ट बन चुका है और जब तक वो होल्ड कर रहा है तब तक 5,200 और उसके बाद 5,280 ये 2 टारगेट हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकते हैं। इसके लिए बाय ऑन डिप करके चला जा सकता है। वहीं नेचुरल गैस की बात करूं तो नेचुरल गैस में हमने काफ़ी हफ्तों के बाद एक करेक्शन का दौर देखा, क्योंकि 312.30 से 40 के आसपास के जो हाइज बने थे वहां से लगातार एक मुनाफा वसूली का दौर देखने मिला है और 279 के करीब की क्लोजिंग भी हमने देखी है। तो करेक्शन डेफिनेटली हावी हुई है, जहाँ जो एकदम सीवियर हीट थी यूएस के काफ़ी काउंटीज़ में, वहाँ पर जिस वजह से नेचुरल गैस का डिमांड बढ़ा था वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। साथ ही साथ जो इन्वेंट्री डेटा है उसमें सफिशिएंट इन्वेंट्री आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिस वजह से प्राइसेस में थोड़ी सी नरमी आई है। मुझे लगता है आने वाले 1 या 2 हफ्ते में ये जो करेक्शन है ये जारी रहेगी। अपसाइड में 300 के ऊपर ज़्यादा हो सकता है दाम नहीं जाएं और सेल ऑन रैलीज़ की रणनीति अपनाई जा सकती है 282 और उसके बाद 275 के लक्ष्य के लिए। जहाँ तक बेस मेटल्स का सवाल है, बेस मेटल्स में हमने जिंक में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखी। वहीं निकल में भी हमने देखा कि 1500 के लेवल के काफ़ी करीब जो प्राइजेस हैं वो गई थी। तो शुरुआत जिंक से करते हैं। हमने जिंक को 252 तक के हाइज बनाते हुए देखा, हालांकि जो क्लोज है
और 250 के करीब देने में कामयाब हुआ है। रेंज जो रही वो जनरली हायर रेंज रही थी, 247 से लेकर 253 के बीच की, और क्लोजिंग जो है एक मिड लेवल क्लोजिंग आई है। लेकिन आने वाले हफ्ते में लगता है 248 से 247 का जोन दोबारा जो है होल्ड कर जाएगा बाज़ार, और अपसाइड में 253 से 254 के न्यू रिसेंट हाइज़ या ऑलमोस्ट जो पिछले ऑल टाइम हाइज़ थे वो दोबारा टेस्ट हो सकते हैं। वहीं निकल की बात करूं तो निकल में 1450 का एक अभी इमीडिएट सपोर्ट होगा, और लगता है 1510 से 1520 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य लेके चला जा सकता है, यानी यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। कॉपर दायरे में कारोबार कर रहा है। हमने कॉपर को 770 से फिसलते हुए 717 से 18 भी टेस्ट होते हुए देखा था, लेकिन वहाँ से दोबारा रिकवरी आके 738 से 39 के लेवल भी देखे। हालांकि क्लोज जो हुआ इस रेंज के एकदम मिडिल में हुआ, 730 से 31 के क्लोज आए हैं। ऐसा लगता है कि दायरे में कारोबार रहेगा 740 से 725 के बीच, और इसी दायरे में हो सकता है हम आने वाले कुछ सेशंस ट्रेड करें। वहीं एल्यूमिनियम में हमने निचले स्तरों से बाइंग उभरते हुए देखी। जैसे मैंने पिछले हफ्ते कवर किया था कि 202 से 201 का जो सपोर्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हमने बढ़िया रिकवरी आते हुए देखी है। 202 के करीब के लक्ष्य जो लोज बने थे वहाँ से हमने 207 के ऊपर की क्लोजिंग आते हुए देखी है, और तो ऑलमोस्ट 2 से 2.5% की रिकवरी देखी गई है। ऐसा मेरा मानना है कि 208 से 209 का जो रेजिस्टेंस है इवेंचुअली ब्रीच हो जाएगा, और हम 212 तक के स्तर आने वाले कुछ दिनों में देख पाएंगे। इसी वजह से बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट 204 के करीब मिलेगा। अगर वहाँ पर प्राइस आती है तो डेफिनेटली एक बार बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। तो ये था एक जायज़ा कि आने वाले कुछ दिनों में और स्पेसिफिकली अगले हफ्ते में जो मेजर नॉन एग्री काउंटर्स है यानी बुलियन, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।